Hello everyone, welcome back to my channel with another video. So let's start. क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? जो टॉपिक है हमारा आपने देख लिया होगा, टाइटल से पता चल गया होगा क्या टाइटल है कि हम करने जा रहे हैं गाइडलाइंस फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ ग्राफ। ठीक है, उसी के साथ दो टॉपिक और करेंगे और फिर अपना 8th चैप्टर को विराम देंगे यानी कंप्लीट कर देंगे और फिर हम अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इजीएस्ट चैप्टर दैट इज मीन मॉड एंड मीडियन का चैप्टर शुरू करेंगे। आई नो ये अक्टूबर की एंड में आपको ये मिल रही है वीडियोस, तो मीडियन मीन मॉड मीडियन की तो बहुत ही आपको लेट मिलेंगी, नवंबर में मिलेंगी और तब तक आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरे को भी थोड़ा बहुत लगेगा कि हाँ कि मैंने वीडियोस प्रोवाइड नहीं करी अपने स्टूडेंट्स को, तो मैं क्या करूं। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। क्या गुड न्यूज़ है? वो ये है कि आपको इस वीडियो के बाद यानी जब से आपका 9th चैप्टर शुरू हो रहा है, जब से आपका 9th चैप्टर शुरू हो रहा है यानी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो तो 9th चैप्टर पे ही होगी। तो 9th चैप्टर पे आपको क्या होएगा, मैं 2 वीडियोस डेली अपलोड करूंगा। मतलब क्या है इसका कि एक वीडियो तो आपकी इसी टाइम पे आएगी, मतलब 11 o'clock सुबह 11 बजे आएगी, और जो दूसरी वीडियो होगी वो आपकी आएगी 7 PM। वो आपकी आएगी कितने बजे? 7 PM पे आपको वो दूसरी वीडियो मिलेगी। मतलब उसी से नेक्स्ट पार्ट मिलेगा, यूं नहीं कि कोई और वीडियो दे दूंगा मैं, नहीं। उससे जैसे आज मान लीजिए 9th चैप्टर की इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रही है, डिस्क्रीट सीरीज इंडिविजुअल सीरीज चल रही है, 11 बजे इंडिविजुअल सीरीज आ गई, तो 7 बजे आपकी इंडिविजुअल के बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिस्क्रीट सीरीज का, तो वो डिस्क्रीट सीरीज आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो इस वे में मैं आपको डेली के डेली 2 वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। और ये भी हो सकता है कि आपको ये वाली वीडियो भी 2 डे मतलब 2 वीडियोस मिल रही हो पर डे, तो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि मेरे को भी परफेक्ट मेरे को देखना पड़ेगा कि कब तक आपकी वो वीडियोस जाती हैं। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो मेरे को आपको उसके अंदर कवर कराने हैं। तो बिना वेस्ट करे टाइम को स्टार्ट करते हैं, बिकॉज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे लाइट नहीं है तो बैटरी खत्म हो सकती है, तो मेरे को आपको ये वीडियो प्रोवाइड करनी है एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है ना, क्योंकि 1-2 वीडियोस ही रहती है जो मैंने अपलोड कर रखी है यूट्यूब पे और वो आपके पास आ रही है, और तब से मैंने लेकर मतलब कुछ दिनों हो गए कि मैंने रिकॉर्ड नहीं करी। वो पहले से ही रिकॉर्ड कर रखी थी ड्यू टू सम इमरजेंसीज, मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया था पहले ही। तो आज मेरे को टाइम मिल रहा है हल्का सा, लेकिन लाइट नहीं है तो मेरे को अब रिकॉर्ड करनी पड़ रही है और बहुत कम बैटरी बची है लैपटॉप के अंदर। तो बिना वेस्ट करे टाइम को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा जनरल रूल्स, गाइडलाइंस बोल दो, जनरल रूल्स बोल दो, डायग्राम और ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करने की। एक थिंग ये है कि मैं अभी लिख नहीं सकता बिकॉज एज यू नो कि लैपटॉप में बैटरी नहीं है और मैं साइड का पैनल ऑन नहीं करना चाहता बिकॉज वो लैपटॉप की और बैटरी को कंज्यूम करेगा। ठीक है ना, तो ये स्क्रीन जो है मैं आपको लैपटॉप की ही दिखा रहा हूँ। ओके, तो जनरल रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग डायग्राम एंड ग्राफ्स क्या है? पहला है प्रॉपर साइज, मतलब अगर हम कोई भी डायग्राम या ग्राफ बना रहे हैं तो उसके अंदर प्रॉपर साइज होना चाहिए। मतलब जो डायग्राम्स और ग्राफ जो हैं उनका एक मस्ट सूट द साइज ऑफ पेपर, मतलब जो पेपर का साइज है। मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये पेपर है। ठीक है, अब मेरे उसको एक डायग्राम बनाना है, ग्राफ बनाना है, तो मेरे को साइज देखना पड़ेगा। मेरे को यहाँ से देखनी पड़ेगी कि मेरे को कितनी विड्थ हाइट छोड़नी है, यहाँ से देखना पड़ेगा कितनी विड्थ छोड़नी है। तो ये सब कुछ मेरे को इसके अंदर देखना पड़ेगा, ये सब कुछ मेरे को इसके अंदर देखना पड़ेगा। इट शुड नाइदर बी टू लॉन्ग, मतलब यूं नहीं कि मेरे को डायग्राम बनाना तो मैं इतना हाइट छोड़ दूं, इतना मैं वो छोड़ दूं और इतने में मैं बना रहा हूँ। ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब इक्वल होना चाहिए सारी साइड से, ऐसा होना चाहिए। ठीक है ना, अभी मेरे पास ये वाइट पेपर है तो मेरे ग्राफ पेपर होता है, मैं ग्राफ पेपर से आपको दिखा देता हूँ उसको। ठीक है, तो ये होना चाहिए प्रॉपर हेडिंग की, अगर जो हम टाइटल लिख रहे हैं उसके ऊपर एक प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए। ठीक है ना, मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे पेपर पे ही लिख के दिखा देता हूँ, अगर आपको पॉसिबल होएगा दिखना। तो मैं एक बार यहाँ पर एक टेबल बना देते हैं, छोटा सा ही मैं कुछ बना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं कर रहा मैं। यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ कि यहाँ पे आपको लिखनी है हेडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको पॉसिबल होएगा, यहाँ पे दिख रहा है एक मिनट, हाँ जी ये लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्की सी मैंने यहाँ पर एक छोटा सा टेबल बनाया और यहाँ पे ये लिखा है मैंने हेडिंग, कि आपको यहाँ पे क्या लिखना है, हेडिंग लिखनी है। ठीक है, अगर आपको दिख गया होगा तो ओके, अच्छी बात है, दिख गया होगा तो नहीं दिखा तो कोई बात नहीं। अब प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए और वो सिंपल होनी चाहिए, सिंपल शॉर्ट और इन्फॉर्मेटिव की। ऐसे ना हो कि बहुत बड़ी है
और डिफ़िकल्ट लैंग्वेज यूज़ कर रखी है, और मतलब उससे डेटा जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, डायग्राम जो बना रहे हो, उसका कुछ मतलब ही नहीं निकल रहा। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा मंथली प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ अ फैक्ट्री, और वो लिख दिया मैंने 1000 इन रुपीज़, ठीक है ना। तो इससे मेरे को क्या पता चल रहा है, इससे मेरे को ये पता चल रहा है कि एक प्रॉपर हेडिंग मैंने मेंशन करी है कि कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितनी सेल हो रही है, ठीक है ना। प्रॉपर स्केल होना चाहिए। प्रॉपर स्केल का मतलब क्या है? प्रॉपर स्केल का मतलब ये है कि जब हम डायग्राम या ग्राफ बना रहे हैं तो स्केल जो है वो शुड प्रॉपरली डिटरमाइन एंड इंडिकेटेड, मतलब कि हमने कितने का गैप लिया है। फॉर एग्जांपल मैं इसी के अंदर आपको फिर से शो करना चाहूँगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर इसके अंदर नहीं है वो, आई थिंक सो कोई और डायग्राम था, या नीचे है वो डायग्राम, तो उसके अंदर मैंने वो शो किया था आपको। तो मैं नीचे एक बार, नीचे तो नहीं है यहीं पे, या तो आपका वो दूसरा 5th चैप्टर था आई थिंक सो, कोई ना कोई तो ऐसा चैप्टर था जिसके अंदर मैंने यहाँ पर मेंशन किया था, ठीक है ना। शायद वो मीन मॉड मीडियन वाला है, या पता नहीं, कोई स्टैटिस्टिक्स का ही चैप्टर है वो। तो उसके अंदर मैंने उसको मेंशन किया है कि यहाँ पर आपको इसमें मैंने कितना स्केल लिया है, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, बिकॉज बैटरी सेवर मोड ऑन हो चुका है, सिर्फ 30% रहती है और लैपटॉप की फटाफट कंज्यूम हो जाती है। तो यूज़ ऑफ साइन एंड कलर्स ओनली, साइन और कलर का यूज़ करना है। आप कलर्स का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने साइन दिखाया है कि सेल के अंदर मैंने डैश 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 लगा दिया और प्रोडक्शन के अंदर पूरा लगा दिया, तो इस वे में। लेस यूज़ ऑफ वर्ड्स और फिगर्स, कि हमें जो है लेस वर्ड्स का यूज़ करना और फिगर्स का यूज़ करना, ठीक है। मैं ऐसे आपको प्रेजेंट कर देता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जो या फिर डायग्रामेटिक या ग्राफिक प्रेजेंटेशन के अंदर जो डेटा है वो मिनिमम पॉसिबल यूज़ ऑफ वर्ड्स का करे और फिगर्स का करे। फिर आई ड्राइंग द बॉर्डर, बॉर्डर मतलब जो अगर डायग्राम या ग्राफ है तो उसके अगर आप बॉर्डर बनाते हैं तो वो अच्छा रहेगा। जैसे कि यहाँ पर तो नहीं बना रखा मैंने बॉर्डर इसके अंदर, तो कोई भी आप डायग्राम या कुछ भी बना रहे हैं तो उसके अंदर आप बॉर्डर जरूर मैंशन करें। जैसे ये डायग्राम है तो इसके यहाँ पर सॉरी, इसके ऐसे, मतलब अभी तो मेरे पास है नहीं ना, तो मैं माउस से ही बना रहा हूँ। तो आपको मतलब एक परफेक्ट जो है वो आपको ड्रॉ करना है। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ, इसको इरेज कर देते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ परफेक्ट बॉर्डर कैसे कह रहा हूँ मैं, इन द सेंस ऐसे, ठीक है। ये परफेक्ट बॉर्डर जो है वो आपका होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है। हाँ जी, ये देखिए ऐसे होना चाहिए, ऊपर प्रॉपर बॉर्डर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे होना चाहिए, ओके। फिर है सिंपल और सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। सिंप्लिसिटी जो है वो प्रिंसिपल फीचर है डायग्राम और ग्राफ्स का। ये कॉम्प्लेक्स और ऑफेंडिंग नहीं होना चाहिए। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और बॉटम टू राइट, मतलब जो कंस्ट्रक्शन है डायग्राम का वो क्या होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए। लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम बॉटम टू टॉप होना चाहिए, नीचे से ऊपर जाने को होना चाहिए, ऊपर से नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक मिनट मैं इसको इरेज कर दूं, ये जो मैंने एक्स्ट्रा बना दिया आपका। स्टेटमेंट ऑफ डेटा, डेटा जो है वो क्या करे, कंस्टिट्यूट करे बायस ऑफ डायग्राम को या ग्राफ्स को, जो कि क्लियरली क्या होना चाहिए, स्टेट होने चाहिए। अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव दिखने चाहिए। अट्रैक्टिव और इफेक्टिव का मतलब क्या है कि जो डायग्राम और ग्राफ है वो क्या होने चाहिए, अट्रैक्टिव होने चाहिए और इफेक्टिव होने चाहिए कम्युनिकेट करने में रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को। फिर आया मैरिट्स ऑफ डायग्रामेटिक और ग्राफिक प्रेजेंटेशन, इसको हम फीचर्स भी कह सकते हैं। तो 4 हैं सिर्फ यहाँ पे हमारे पास। 4 में से नंबर 1 पे हमारे पास क्या है, नंबर 1 पे हमारे पास है कि सिंपल और अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कि मतलब क्या कि इवन द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल जो इन्फॉर्मेशन है हमारी बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको भी हम सिंपल और अंडरस्टैंडेबल बनाए विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम और ग्राफ, जिससे कि हर कोई बंदा वो देख सके और समझ सके, बस सिर्फ उसकी पिक्चर देखने से। लास्टिंग इम्पैक्ट क्या है कि डायग्रामेटिक और ग्राफिक प्रेजेंटेशन जो है वो क्या करे, लीव करे एक लास्टिंग इम्पैक्ट का, इम्पैक्ट रीडर के ऊपर, रीडर्स के माइंड के ऊपर, जो कि वो इजिली फॉरगेट ना करे, ठीक है, वो इजिली उसे फॉरगेट ना करे। कोई ट्रेनिंग और स्पेशलाइज नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती। नो नीड ऑफ वन ट्रेनिंग और स्पेशलाइज नॉलेज। डायग्राम्स और ग्राफ को रीड करने के लिए ये इजीली अंडरस्टैंड हो सकते हैं क्योंकि ये लेमैन लैंग्वेज में होते हैं, ठीक है ना। अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, मतलब क्या कि जो डायग्राम्स और ग्राफ्स जो है वो अट्रैक्टिव होने चाहिए और इफेक्टिव मीन्स होती है होनी चाहिए प्रेजेंटिंग डेटा को। इट इज राइटली सेड दैट पिक्चर इज अ वर्थ ऑफ 1000 वर्ड, इसीलिए कहा जाता है कि एक पिक्चर जो है वो क्या है, वर्थ है 1000 वर्ड्स के लिए। मतलब एक पिक्चर के अंदर ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको 1000 वर्ड्स शो करते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट चैप्टर एंड न्यू
टेक्निक की, न्यू टेक्निक क्या इन द सेंस कि आपको 2 वीडियोस मिल जाएगी ड्यू टू टर्म फर्स्ट आपका जल्दी आ रहा है 11th क्लास। वैसे तो मेरे को ये 12th क्लास के साथ करनी चाहिए फैसिलिटेट, तो बट उनकी भी वीडियोस धीरे धीरे आ रही हैं, ऑलमोस्ट उनके पास भी आ चुकी है और आपके पास भी ऑलमोस्ट आ चुकी है। अगर आप यही सिलेबस पहले पता होता तो आपका अक्टूबर से पहले ही ये सिलेबस कंप्लीट हो जाता, बिकॉज मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको ऑलमोस्ट 9 चैप्टर्स जो है वो कवर करा दिए हैं और स्टैटिस्टिक्स के अंदर अब आपका 8th चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो इट इज़ अ बिग डील कि हमने हाफ सेमेस्टर के अंदर ही ऑलमोस्ट पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लिया है। और फ्यूचर में अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपकी लाइव स्ट्रीम्स भी लूँगा। वैसे तो मैं सोच रहा था कि आपको मैं लाइव स्ट्रीम तो आपके पास आ ही रही है, बट फ्यूचर में इन द सेंस क्या है मेरा कि फ्यूचर में कहने का मतलब यह है कि जब आपके पेपर आने वाले होंगे अगर पॉसिबल हुआ तो ठीक है ना, क्योंकि मेरा मेन फोकस रहेगा 12th क्लास के ऊपर कि 12th क्लास के ऊपर मेरे को कैसे देना है ध्यान। तो पूरा फोकस मेरा उन्हीं के ऊपर है, आपके ऊपर भी है लेकिन इतना नहीं है, क्योंकि 12th क्लास में इतना फोकस करना चाहिए टीचर को और जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं एफर्ट कर रहा हूँ अपना। तो जब आप 12th के अंदर हो जाएंगे तो आपके ऊपर भी इतना एफर्ट रहेगा, मेरा बिल्कुल सेम रहेगा, कैसा 11th जैसा नहीं, जैसा 12th के साथ हो रहा है अभी वैसा। तो ठीक है, बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।